सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, जो पाठ नंबर 12 है किताबों की दुनिया जिसका नाम है, यह एक कविता है और इस कविता की रीडिंग हम कर चुके हैं। उसके बाद इसका अभ्यास कार्य और उसके प्रश्नोत्तर हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसका भाषा और जो व्याकरण वाला भाग है, हम इस भाग को आज पूरा करेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, इन शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जो शब्द आपको दिए गए हैं कैसे लिखने हैं, एक उदाहरण दिया गया है। जैसे कि जंगल के जो पर्यायवाची होते हैं, वन, अरण्य, कानन, विपिन। ठीक है। इसी तरह से दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। जैसे किताब, पुस्तक, हवा, पवन, कोयल, कोकिला, समुद्र, सागर, दुनिया, संसार, भूमि, धरती, तोता, शुक, मछली का मीन, या फिर आप मत्स्य भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में उर्दू वाले उचित शब्दों को रेखांकित करके उनमें नुक्ता लगाकर लिखिए। नुक्ता क्या होता है? एक डॉट होता है नुक्ता। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया ना, जीवन, जगत, खजाना, जन्म। तो जब इसको आप पढ़ेंगे तो उर्दू वाला जो शब्द कौन सा होगा, वो होगा खजाना। ठीक है। तो ज होता है, जय नहीं होता है, ज। ठीक है। तो इसलिए जय के नीचे एक डॉट लगा दोगे तो उससे तब आप क्या रीड करोगे, खजाना। ठीक है। इसी तरह से उनमें से आपको वही शब्द आपको चुनने हैं कि जिसमें जय के नीचे एक डॉट आए या फिर एक नुक्ता आए। ठीक है। यहाँ पर होगा जमाना, यहाँ पर होगा नज़र, यहाँ पर होगा साफ। फ के नीचे क्या आएगा, एक डॉट आएगा यानी कि नुक्ता आएगा। घ है, इसमें आंसर आएगा जहाज। फालतू, फुलझड़ी, फैलाओ, फिर इसमें आएगा फालतू। ठीक है। फ के नीचे यहाँ पर नुक्ता आएगा। ओके। इसका प्रश्न नंबर जो 3 है बच्चों, उसमें क्या आपको करना है, इसमें पूछा है आपसे, इस कविता में कवयित्री ने एक शब्द के 3 तुकांत दिए हैं। कविता में आए तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। तुकांत शब्दों का क्या मीनिंग होता है? जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं आपको वो लिखने हैं। आप लोगों को इंग्लिश से ज़्यादा समझ आएगा। जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनको तुकांत शब्द कहते हैं हिंदी में। ठीक है। जैसे कि खजाना के तुकांत शब्द क्या हो गए, आशियाना, गाना, जाना, जमाना। तो भूमिका क्या है, भूमि, झूमी, चूमी। समंदर, अंदर, सिकंदर, बंदर। पहेली का खेली, सहेली, अकेली। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, इन शब्दों से कविता से अलग वाक्य बनाइए। ये 4 वाक्य दिए गए हैं, आशियाना, चमत्कारी, वाकई, बदौलत। तो आपको इनके आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। मैंने जो वाक्य बनाए हैं वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और साथ साथ मैं पढ़ भी देती हूँ एक एक शब्द के साथ। आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। जैसे आशियाना, आशियाना का क्या अर्थ होता है, घर। पहाड़ी पर राम का छोटा सा आशियाना था। चमत्कारी, वैद्य की दवाई चमत्कारी निकली। चमत्कारी क्या होता है, जो कि चमत्कार कर दे, जो कुछ एक्सपेक्टेड ना हो, कुछ ऐसा हो जाए कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। ठीक है। उसे कहते हैं हम चमत्कारी। वाकई, वाकई का क्या अर्थ होता है, वास्तव में या फिर असल में या फिर असली में। किताबें वाकई सच्ची दोस्त होती हैं। बदौलत, बदौलत मतलब जिसके कारण, किसी के सहारे। किताबों की बदौलत मैं पढ़ लिख पाया। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों जो भाषा और व्याकरण वाला भाग है इस कविता का आज कंप्लीट हो गया है, और आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। और मेरी आप सबसे गुजारिश भी है कि अगर किसी भी बच्चे को मेरी वीडियो से कुछ भी लाभ पहुंचता है या फिर उसे लगता है कि उसे कुछ सीखने को मिलता है, अच्छे से समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आज के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।